ये मैं बहुजन कॉन्सेप्ट इसी को मानता हूँ, जैसे किसी ऐसी विद्यालय में कार्यक्रम हो रहा है और वहाँ भीम के गानों पर लोग नाच रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। यादव के स्कूल में कार्यक्रम हो रहा है, लोग पेरियार ललई के गानों पे नाच रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यादव प्रबंधक होने के बावजूद भीम के गाने पे लोग नाच रहे हैं, ये बहुजन कॉन्सेप्ट है। अभी लगभग 2 महीने पूर्ण होने वाले हैं। हमारे बहुत भिक्षु क्या कहते हैं अनशन पर बैठे हैं महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर, उस पर क्या कहते हैं सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? एक तो लव जिहाद और तमाम चीजें सुनने का आया था, लेकिन अब कल से एक और मुद्दा आ गया है कि सरबत जिहाद की बात कर रहे हैं बाबा रामदेव, उसको लेकर क्या? वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं, एक इंटरव्यू में क्या कहते हैं मुख्यमंत्री जो पूर्व में थे उनके ऊपर एक गलत टिप्पणी की, उसको लेकर आप उसको किस नजरिए से देखते हैं आप देख रहे हैं द बहुजन नामा। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ करछना के बीरपुर गांव में और यहाँ पर एक विद्यालय है बिग्योर पब्लिक स्कूल। उस विद्यालय का वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम आज है और उस कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं जो क्या कहते हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं है, भाई नीरज पटेल जी हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका। तो बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे सर, जिस प्रकार से आजकल क्या कहते हैं विद्यालय में भी क्या कहते हैं महापुरुषों के संदर्भ में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? देखिए, 2 तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं। एक जहां पर डायरेक्ट सरकार इन्वॉल्व है, वहां पर दकियानूसी ख्याल, पाखंडवाद, अंधविश्वास, जादू टोना, इस तरह की चीज़ें दिखाई जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय जैसे शिक्षा के इतने बड़े मंदिर में एक विभागाध्यक्ष हिंदी के ज्वाइनिंग लेते हैं तो तंत्र मंत्र घंटाल के साथ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस विद्यालय में मैं आया हूँ, देखिए पहली चीज़ तो क्लियर है कि इस विद्यालय में मैं आया हूँ तो उसकी कुछ वजह होगी। उसकी वजह इस स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, इस स्कूल को कोई शिक्षा माफिया संचालित कर रहा है ऐसा नहीं है, इस स्कूल ने बहुत बड़ा लालच दे दिया ऐसा नहीं है। इस स्कूल ने बच्चों को साइंटिफिक टेम्परामेंट सिखाया है, विज्ञानवाद सिखाया है, मानववाद सिखाया है और यहाँ पर वो तथाकथित जो कहा जाता है कि इनसे ज्ञान मिलता है, उन सबको नहीं पूजा जाता, बल्कि यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना लोगों को रटाई जाती है। ये बताने की कोशिश की जाती है कि आप घरों में जब जाएं तो पाखंड और अंधविश्वास से दूर रहें, तर्कवाद और विज्ञान को बढ़ावा दें। इसलिए मैं विद्यालय में आया हूँ। तो कुछ विद्यालय, कुछ यूनिवर्सिटी जो सरकार प्रायोजित हैं, वहाँ पाखंड सिखाया जा रहा है और जहाँ पर लोगों की अपनी प्रेरणा से जो विद्यालय चल रहे हैं, वहाँ पर इस तरह से विज्ञानवाद और बहुजनवाद और तर्कवाद सिखाया जा रहा है। तो मैं तो लोगों से उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के जो तर्कवादी विद्यालय हैं उनको खुद से प्रमोट करें, क्योंकि उनके पास प्रमोशन के लिए तो बहुत ज़्यादा पैसा तो है नहीं। इसलिए मैं इस तरह के विद्यालयों की सराहना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि पूरे प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह के विद्यालय खोले जाएं। आप आए दिन देश के हर जगह भ्रमण कर रहे हैं, जहाँ जहाँ लोग जागरूक कर अपनी बात को रख भी रहे हैं। क्या लगता है सर, कोई प्रभाव पड़ रहा है समाज में या प्रभाव तो यहीं देख लीजिए। हम लोग जिस विद्यालय में बैठे हैं उस विद्यालय के प्रबंधक यादव समाज से हैं, ये किसी वजह से बता रहा हूँ। लेकिन आप अगर बैनर देखेंगे, इनविटेशन कार्ड देखेंगे तो आप बता नहीं सकते कि इस विद्यालय का प्रबंधक किस समाज का है। और जिस तरह का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया, जिस तरह के गीत यहाँ से गाए जा रहे हैं, मुझे मुख्य अतिथि बनाया गया, यानी कि पूरा कॉन्सेप्ट बहुजन रखा गया है। ये मैं बहुजन कॉन्सेप्ट इसी को मानता हूँ, जैसे किसी ऐसी विद्यालय में कार्यक्रम हो रहा है और वहाँ भीम के गानों पर लोग नाच रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। यादव के स्कूल में कार्यक्रम हो रहा है, लोग पेरियार ललई के गानों पे नाच रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यादव प्रबंधक होने के बावजूद भीम के गाने पे लोग नाच रहे हैं, ये बहुजन कॉन्सेप्ट है। अभी पटेल मुख्य अतिथि है, ये बहुजन कॉन्सेप्ट है। अभी क्या कहते हैं अम्बेडकर जयंती आने वाली है और क्या कहते हैं बारे में लोग बाबा साहब जिस प्रकार से एक समूह का नेता, बाबा साहब दलितों के नेता हैं, जबकि बाबा साहब ने सभी वर्गों के लिए काम किया है, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप, जो ऐसा कहते हैं बाबा साहब सिर्फ दलितों के नेता हैं? दरअसल जो देखिए, किसी के कहने से अब वो दौर नहीं रहा कि पहले एक दौर था जब कुछ एक लोग परसेप्शन बनाते थे और पूरा देश उसको फॉलो करता था। अब परसेप्शन टूट चुके हैं। जब विश्व के तकरीबन 190 से ज़्यादा देशों में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है, तमाम यूनिवर्सिटीज़ में बाबा साहब का कोर्स पढ़ाया जाता है, उन पर PhD की जाती है, थीसिस की जाती है, तो अब ये कहना
केवल अपने गाल बजाने जैसा है, अपने अहम को संतुष्ट करना है। और चूंकि वो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, वो बाबा साहब की प्रसिद्धि को खत्म नहीं कर पा रहे, तो क्या कर सकते हैं? जलन करके इस तरह की तमाम चीज़ें। केवल बाबा साहब के साथ नहीं, जो भी बहुजन लीडर आगे बढ़ रहा हो, अगर वो पिछड़े वर्ग का होगा तो उसको पिछड़े में समेट देंगे, दलित वर्ग का होगा तो दलित में समेट देंगे। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर इस देश में दलित नेता होता है, अगर इस देश में दलित महापुरुष है, दलित व्याख्याता है, तो क्या इस देश में सवर्ण नेता भी कोई है? क्या इस देश में कोई सवर्ण चिंतक भी है? तो मैं अपने बहुजन समाज के भाइयों से अनुरोध करता हूं कि जब वो किसी टीवी चैनल पर इंटरव्यू दें या बैठें, तो दलित चिंतक के तौर पर साफ मना कर दीजिए कि अगर हम दलितों की बात करने वाले या उनके बारे में सोचने वाले दलित चिंतक हैं, तो ब्राह्मण के बारे में बात करने वाला ब्राह्मण चिंतक क्यों नहीं है? टीवी डिबेट में अगर दलित चिंतक बैठा ला जाए तो ब्राह्मण चिंतक भी बैठा ला जाए। वो पत्रकार हैं राष्ट्रीय, और हम लोग काम करने वाले एक उसमें समेट दिए जाते हैं। तो ये तो समय से चलता चला आया है, चाहे हमारे नेता हों, वर्तमान के भी, पूर्व के भी महापुरुष हों, उनको समेटने की कोशिश की जाती है, लेकिन अब समेट पा नहीं रहे हैं। दिल्ली के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं, एक इंटरव्यू में क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री जो पूर्व में थे उनके ऊपर एक गलत टिप्पणी की, उसको लेकर आप उसको किस नजरिए से देखते हैं आप? उसको हम आपको लगता है कि गलत टिप्पणी? दरअसल संघ में और बीजेपी में जो नई लीडरशिप डेवलप की जा रही है, वहाँ क्राइटेरिया दो ही रह गए हैं। एक तो वो इतना बड़ा गुलाम हो, इतना मतलब इस तरह का व्यक्ति हो कि उसकी हैसियत ना हो उस पद तक पहुंचने की, उसको पहुंचा दो ताकि वो दबा रहे। दूसरा, उसकी भाषा शैली इतनी खराब हो, मतलब एक नई नर्सरी राजनीति की तैयार की जा रही है, जिसमें जितना आप गंदी भाषा बोलेंगे, जितना आप समाज में नफरत का जहर घोलेंगे, जितनी सांप्रदायिकता फैलेंगे, उतना आपके अंक बढ़ेंगे। पहले क्या होता था, इस तरह की भाषा बोलने पर कार्रवाइयाँ होती थी, अब शाबाशी दी जाती है। जब इस प्रदेश के मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुखिया, एक डिप्टी एसपी को एक धर्म विशेष के खिलाफ टिप्पणी करने पर ये कहता है कि पहलवान की भाषा ऐसी हो सकती है, इसका मतलब वो शाबाशी दे रहा है। मतलब वो चाहता है कि इस तरह की नफरत की बयानबाजी, इस तरह की सांप्रदायिक बयानबाजी, एक धर्म विशेष के बयानबाजी के खिलाफ बयानबाजी को और बढ़ावा दिया जाए। तो उस जो गुप्ता चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली की, वो भी उसी पाठशाला से निकली हुई हैं, इसलिए वो अंक बढ़वा रही हैं। अपनी जो नियुक्ति उनकी मुख्यमंत्री के तौर पर हुई है, उसको सही साबित करने की कोशिश कर रही हैं, ये सब गाली गलौज करके। अभी तक तो लव जिहाद और तमाम चीजें सुनने का था, लेकिन अब कल से एक और मुद्दा आ गया है कि सरबत जिहाद की बात कर रहे हैं बाबा रामदेव, उसको लेकर क्या कहें? कौन से जिहाद की? सरबत जिहाद की बात कर रहे हैं कि जो सरबत कंपनियां हैं उनका क्या कहते हैं? देखो, बाबा रामदेव तो सेठ हो चुके हैं, लाला रामदेव हो चुके हैं, तो सेठ जी के जो बयान हैं खासतौर पर किसी बिजनेस को लेकर, तो वो तो एकदम क्लियर है कि वो उसके आड़ में अपना धंधा चलाना चाहते हैं। दरअसल उनके भी तमाम पे प्रोडक्ट आते हैं। तो एक सेठ और एक लाला, करोड़पति या अरबपति का लाला, अगर कोई इस तरह के बयान दे रहा है जो खुद अपनी कंपनी चलाता है, तो उसको बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। अभी लगभग 2 महीने पूर्ण होने वाले हैं, हमारे बहुत भिक्षु क्या कहते हैं अनशन पर बैठे हैं महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर, उस पर क्या कहते हैं सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? एक अच्छी बात है कि आंदोलन इससे पहले भी कई बार हुए हैं, लेकिन इस बार पूरा देश, पूरा विश्व जान रहा है कि ऐसा अन्याय वहाँ हो रहा है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं किसी धर्म के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ नहीं जा रहा, लेकिन अगर इस देश के प्रधानमंत्री, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद, ये तमाम लोग अपने आप को कहते हैं कि हम बुद्ध के अनुयायी हैं, या प्रधानमंत्री या भारत का कोई भी बड़ा राष्ट्राध्यक्ष विदेश में जाता है तो कहता है हम बुद्ध की धरती से आए हैं, और बुद्ध की धरती पर ही, बुद्ध के मंदिर को लेकर, बुद्ध के एक स्थल को लेकर, जहां वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बने थे, उस स्थल को अगर आप इस तरीके से एक ब्राह्मणवादियों के चंगल में कैद करके रखे हुए हैं, तो मैं इसको उचित नहीं मानता। जो मुक्त होना चाहिए। जो युवा विद्यार्थी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? जो युवा विद्यार्थी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे रवि भाई जैसे तमाम भाई जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर जान हथेली पे लेके काम करते हैं, जोखिम में लेकर के काम करते हैं, तो कम से कम इनके काम की अहमियत को समझें,
अपने क्षेत्रों में इनका सम्मान करें, यथासंभव सहयोग करें। और अगर आप समझते हैं कि ये अच्छा काम कर रहे हैं और तर्क और विज्ञानवाद को आगे बढ़ना चाहिए, बहुजनवाद को आगे बढ़ना चाहिए, तो कम से कम इनकी हौसला अफजाई करें, उनका वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। शुक्रिया। तो दोस्तों देखिए, हमारे साथ नेशनल जनमत के संपादक आदरणीय नीरज भाई पटेल जी थे। हमने इनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत किया। इन तमाम मुद्दों पर आप लोग क्या प्रतिक्रिया है, वीडियो कमेंट में हमें जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।